मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमारा चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें पीछे लगभग 3 लेक्चर हो चुका है। आज ये चौथा लेक्चर है। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। हमने एक तरह के क्वेश्चन को एक साथ लिया हुआ है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। और आपको बिना वीडियो स्किप किए देखना, बिना भगाए देखना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बीच में हम बताते हैं, अगर आप उसको स्किप करेंगे, भगाएंगे तो उसको आप मिस कर देते हैं, तो फिर क्या होती है, बाद में चीजें समझ नहीं आती है, कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए वीडियो को बिना भगाए आपको देखना है। कहीं अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई देंगे। आइए देखते हैं। कह कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाज्य है। क्या करा है क्वेश्चन में? न्यूनतम वर्ग संख्या। अब हमने क्या बताया था, जो पिछला मेरा लेक्चर हुआ देखिए, उसमें मैंने सारी चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको वीडियो को भगाना नहीं है। मैंने पीछे चीजें कवर कराई है, जहां पे न्यूनतम आ जाए, कम से कम आ जाए, या छोटी से छोटी आ जाए, वहां पे हम क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं। जहां अधिक से अधिक आ जाए, ज्यादा से ज्यादा आ जाए, वहां पे क्या निकालते हैं, उसका मसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहां करा है न्यूनतम वर्ग संख्या। अगर न्यूनतम करा तो क्या निकालेंगे हम? जो संख्या दी हुई है, क्या दिया है? 16, 20 और 24 दिया है। इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। 16, 20 और 24 क्या हो जाएगी? 2 8 16, यहाँ पे 10, 12, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 1 5 3। क्या बचा यहाँ? 3 और 5। एक बार 3 ले लेंगे और उसके बाद हम 5 ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 1, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 1 1। तो क्या है इसका गुणनखंड? इनका लस है, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। कितनी बार 2 है? 4 बार। उसके बाद क्या है? 3 है, फिर 5 है। अब अगर हमसे कहता है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो हम क्या करते? इसका गुणा करते। कितना हो जाता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 25 80, 80 तिया 240 हो जाता है। लेकिन देखिए 240 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या करा? न्यूनतम वर्ग संख्या। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो वर्ग हो, वर्ग हो, और वह 16 से, 20 से और 24 से विभाज्य हो, तीनों से अलग अलग विभाज्य हो। तो देखिए अगर हम वर्ग बनाना चाहें तो क्या होगा? यहां पे इसका वर्ग बन जा रहा है, यहां पे क्या हो जा रहा है? 2 की घात 2 हो जा रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है? 2 की घात 2, ये भी वर्ग हो जा रहा है। यहां पे एक 3 बच रहा है, एक 5 बच रहा है। अगर इसमें एक 3 और एक 5 का अगर हम और मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा? ये पूरी तरह से वर्ग बन जाएगा। अगर 3 और 5 का हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा? ये 3 का भी वर्ग बन जाएगा और 5 का भी वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3 मिलकर क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 की घात 2। अब देखिए सभी संख्याएं वर्ग हो गई, यानी कि जो संख्या हमें मिलेगी, क्या मिलेगी? पूरी तरह से वर्ग के फॉर्म मिलेगी, स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी। बस अब क्या करेंगे? सबको गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 25 80, या 240। 240 में कितने गुणा करेंगे? 5 तिहाई 15 का। 240 गुणे 15 कितना हो जाएगी? ये 15 चौक 0 0, 15 चौका 60, 15 29 6 36। कितना आ गया? 3600, 3600। देखिए किसका वर्ग है? 60 का वर्ग है ये। यहां से हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 12 25 60, 60 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं। तो न्यूनतम जो है वह वर्ग संख्या क्या आई हमारी? 3600 आई, 3600। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन। मैंने पहले ही कहा है एलसीएम एंड एचसीएफ में क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते, बस हमारी समझ के ऊपर है। क्वेश्चन को हमें समझना है, क्या उसमें पूछ रहा है, उसके स्टेटमेंट को, उसके लैंग्वेज को हमें समझना है। अगला कह रहा है 300 और 700
के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। अब यहां पे कुछ भी नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये दिया है कि 300 और 700 इनके बीच में हमें संख्या चाहिए, और कैसी संख्या चाहिए, जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हो। अब तीनों से विभाज्य मतलब क्या हो, उसके एलसीएम से भी विभाज्य होगी, उसके लसागु से विभाज्य होगी। तो हम क्या करें, 5, 6 और 8 का निकाल ले हम एलसीएम। क्या हो जाएगा, 5, 6, 8, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 5, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 5, 3, सीधा हम 4 से काट देंगे, देखिए कहीं कुछ नहीं, 4 से हम काट देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अगर आप नहीं निकालना है सीधा आप देख लीजिए, 3 से कटेगा फिर 5 से कटेगा, यानी कि इसके क्या आएगा, गुणनखंड में 3 आएगा और 5 आएगा, तो लसा कितना हो जाएगा इसका, 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 24 25 120। तो इसका जो एलसीएम आया कितना है, 120। अब हमें देखना है कि 120 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं जो 300 और 700 के बीच में है। 300 और 700 के बीच में 120 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब क्या करें, इसका मल्टीपल देखें, क्या होगा, 120 के बाद क्या आएगा, 240 आएगा, 240 के बाद क्या आएगा, 360 आएगा। तो पहली संख्या जो 300 और 700 के बीच में होगी, क्या होगी, वह 360, 12 तिहाई 36, 360। फिर क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, 600 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 12 छंग 72, 720 हो जाएगा। लेकिन जो 720 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, 700 से ज्यादा हो जा रहा है। 700 से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा। तो कितनी संख्याएं मिली हमें, 1, 2, 3, कितनी संख्याएं मिली मेरे भाई, 3 संख्याएं मिली। बस वही चीज हमसे पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे कि 3 संख्याएं। कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, सी ऑप्शन होगा। तो ये कितने आसान सवाल है। अब इसमें घुमा के 300 की जगह 500 से 700 पूछ सकता है, या 300 से 1000 पूछ सकता है। क्वेश्चन कहीं से कुछ घुमा दे, हमें अगर बेसिक पता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो क्वेश्चन कुछ भी घुमाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसकी लैंग्वेज पता है, हमें उसका तरीका पता है, हम आराम से कर ले जाएंगे। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 प्रत्येक से विभाजित होती है। कह रहा है कि वह संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर वह संख्या इन संख्याओं से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब देखिए, यदि वह संख्या इन सबसे अगर विभाजित हो रही है, इसका मतलब इनकी क्या होगी, एलसीएम से विभाजित होगी। और यहां पे दिया भी है, क्या दिया है, न्यूनतम संख्या। क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें खुद ही उसका हिंट मिल जाएगा, क्या दिया है, न्यूनतम संख्या। अगर न्यूनतम दिया है, क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका, 24, 24, 32, 36 और 54 का। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 16, 18, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब यहाँ पे 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 9 18, यहाँ पे 27। अब देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27। अब देखिए, या तो आप 4 से करें या तो 2 से 2 बार करें। अब हमें पता है यहाँ पे 4 आना ही आना है। अब 3 9 27, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट हम अपना रहे हैं, 4 तो यहाँ पे आएगा ही। इस 4 से अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27। अब अगर हमसे अगर कहता कि 3 9 27 का एलसीएम क्या हुआ, 3 9 27 का एलसीएम क्या होगा, तो हम कहेंगे 27 होगा। देखिए 27 क्या है, 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 27 आएगा। तो 27 ये हो जाएगा, बाकी ये संख्याएं हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, प्लस है, कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 27। ये हमारा तरीका होना चाहिए एग्जाम में कैसे टाइम बचाना है हमें।
अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, चौक 32, 32 गुणे 27। अब देखिए यहां पे कैलकुलेशन टिपिकल हो जा रहा है, हम क्या करेंगे, 32 नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, अब 27 में 16 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 32, 10 42 से 43, क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, क्या आ गया इसका एलसीएम 864, कितना आया 864। लेकिन हमसे करा कि जिसमें 5 जोड़ देने पर, ये तो संख्या क्या है, ये 24 से भी विभाज्य है, 32 से भी है, 36 से है और 54 से, ये सबसे विभाज्य है। लेकिन अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे, अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या होगी, ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं रह जाएगी, सॉरी इन सबसे ये विभाज्य नहीं रह जाएगी। तो हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 5 जोड़ने के बाद वह संख्या विभाज्य हो, 5 जोड़ने के बाद। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या करें, हम इसमें हम 5 माइनस कर दें, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 864 माइनस 5, कितना हो जाएगा, यहां पे 9, 5 और 8, तो संख्या क्या होगी, 859 होगी। अब देखिए अगर 859 में हम 5 जोड़ दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 864। अब ये संख्या क्या है, चारों संख्याओं से 24, 32, 36 और 54 से अलग अलग भी विभाजित है और इनके एलसीएम से भी विभाजित है, सारी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 859, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। देखिए 5 यहां पे नहीं जोड़ना है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में हम गलती कर देते हैं, 864 में हमने 5 जोड़ा, क्या मिल गया, 869, तो एक ऑप्शन हमारा 869 भी है। लेकिन क्या है, इसमें 5 जोड़ने के बाद वह संख्या विभाज्य नहीं होगी, ये हमें ध्यान देना है। तो थोड़ा सा हमें अपना यहाँ पे दिमाग इस्तेमाल कर लेना है कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। यही चीज अगर कहता है कि 5 घटाने पर, क्या कहता है, अगर 5 घटाने पर, यहां पे जो कर रहा है 5 जोड़ने पर, तो हम क्या करते, 864 में 5 ऐड कर देते, 864 में 5 ऐड करते क्या आ जाता है, 869 आ जाता है। तब वहां पे हो जाता है 5 घटाने के बाद संख्या क्या होती है, पूरी तरह से विभाज्य होती है। तो हमें एक चीज ध्यान देना, अगर जोड़ने पे कर रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और अगर घटाने का कर रहा है संख्या तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यही करा है क्वेश्चन में। अब क्या दिया यहां पे, छोटी से छोटी, क्वेश्चन में क्या दिया है, छोटी से छोटी, तो क्या निकालेंगे हम, जो संख्याएं दी है इनका हम लसा निकालेंगे। क्या दिया यहां पे, 36, 45, 50। अब देखिए इनका एलसीएम में शॉर्टकट के थ्रू निकालना है, अब हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब अगर शॉर्टकट के थ्रू निकालेंगे, देखिए अगर हम 5 से अगर कर दें डिवाइड इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे 36 ही हो जाएगा, 5 9 45, ये हो जाएगा 5 दामा 50, फिर 5 से कर दें कितना हो जाएगा, ये 36, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 दूनी 10। अब 36 9 2, अगर इसका हम एलसीएम देखें तो 2 से 36 विभाज्य है, 9 से भी क्या है, 36 विभाज्य है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 9 36 का 36 ही होगा। तो पूरा 36 45 और 50 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 36। हमें ऐसे टाइम बचाना है, अब पूरा हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। कितना हो गया, 5 बचा 25, 25 छक्का 150, 15 बचा, 25 तिया 45, 45 15 कितना हो जाएगा, 50 25 सॉरी 25 तिया 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना आ गया, 900। अब ये जो 900 एलसीएम आया, ये तो क्या होगा, यह तीनों से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, 36 से 45 से 50 से। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ दें तो योगफल जो है वह इनसे विभाज्य हो। अब 3 जोड़ने की बात करा है तो क्या करें, इसमें से हम 3 घटा दें, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 900 माइनस 3, कितना हो जाएगा, यहां पे 7 9, यहां पे
8। कितना आंसर रहा मेरे भाई? 897। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? हमने बताया कि जोड़ने की बात आए तो हमें घटाना है, अगर घटाने की बात आए तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। और वैसे भी क्वेश्चन में हमारी समझ होनी चाहिए। कह रहा है कि जोड़ने के बाद जो योगफल विभाजित होना चाहिए, तो अगर घटा इसमें हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा? विभाजित नहीं होगा, क्वेश्चन हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। और एक ऑप्शन देखिए ये भी है, 903 भी है, और एक ऑप्शन 900 भी है। अगर थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे तो एक ऑप्शन हमारा तैयार है। क्वेश्चन सेट करने वाले को पता होता है कि हम कहां गलतियां कर सकते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को सेट ही करते हैं कि हम गलतियां करें। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, कैलकुलेशन हमने किया हुआ है, घर पे प्रैक्टिस अच्छे से किया हुआ है, तो उन्हीं गलतियों को हमें बचाना है, वो गलतियां हमसे नहीं होंगी। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब यहां पे कहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के वही है। कहा है छोटी से छोटी क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। 75, 80 और 135। आप जितने जल्दी एलसीएम निकालेंगे उतने आपका टाइम बचेगा। अब यहां पे अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करें हम? अब यहां पे देखिए 80 तो अकेले है, अगर हम इसको 16 से काट दें कितना आएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। कितना होगा? ये 75 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 25 80, यहाँ पे 135। अब उसके बाद 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10, कितना बचा? 5 सते 35। अब अगर 5 से हम काट दें तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, यहाँ पे 1, यहाँ पे 27। बस, और हमें नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 27 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 27 ही होगा। तो कितना हो जाएगा लस है? 16 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 27। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 16 25 80, 80 25 400 गुणे 27, 4 से 28, 4 दूनी 8 तो 10। कितना हो जाएगा? 10,800। अब ये आया 10,800, तो ये क्या होगा? 75, 80 और 135, ये तीनों से क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब हमें 3 शेष बचना चाहिए। यहां पे ये नहीं करा कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यहां पे करा कि हमें 3 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? अब अगर इसमें हम 3 ऐड कर दें तो क्या होगा? भाग देने के बाद हमेशा क्या होगा? 3 शेष बचेगा। लेकिन अगर हम इसमें से 3 घटा रहे हैं, 3 अगर हम घटा रहे हैं तो क्या होगा? 3 शेष नहीं बचेगा, तब शेष कुछ और बचेगा, तब शेष कुछ और बचेगा। तो क्या करें हम? संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर 10,800 धन 3। कितना हो जाएगा? 10,803। तो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 10,803। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ के ऊपर है। आप क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन खुद ही बोलेगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभाज्य हो। वही चीज इसमें भी कर रहा है, छोटी से छोटी। क्या करेंगे हम? जो संख्याएं दी हैं इनका हम निकालेंगे एलसीएम, लेस है। अब देखिए अगर हम 4 से काट दें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 4 पच्चे 20, 4 सते 28, यहाँ पे 35, यहाँ पे 105। कुल मिला के हमें टाइम बचाना होता है, हमें ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करना है ताकि क्या हो? कैलकुलेशन हमारा कम से कम हो। अब अगर 5 से कर दे तो क्या हो जाएगा? 5 1 5 यहां पर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 1 5। अब 7 से कर दें, 1 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 1 21। तो क्या हो जाएगा इसका? लस है बराबर 4 गुणे 5 गुणे 7
गुणे 3, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 420। अब यह 420 जो संख्या आई है क्या होगी, यह इन सबसे पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन करा कि 7 घटाने पर, क्वेश्चन में क्या करा, 7 घटाने पर, 7 घटाने पर जो संख्या है वह क्या हो, इससे पूर्णतः विभाज्य हो। अब हमने क्या बताया है, जहां पे घटाने की बात आए तो वहां पे हम जोड़ देंगे, जहां पे जोड़ने की बात आए तो वहां पे हम घटा देंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर, अब 420 में क्या करें हम, 7 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 427। कौन संख्या होगी 427, सी ऑप्शन। अब देखिए 427 में अगर हम 7 घटा रहे हैं कितना आएगा, 420 आ जाएगा। अब 420 क्या है, सबसे पूर्णतः विभाज्य है। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को अगर हम समझ गए फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आराम से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 478 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 5, 6 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब कहा कि इसमें क्या जोड़ दें, किसमें 478 में कौन सी छोटी संख्या हम जोड़ दें कि जो रिजल्ट हमारा आए वह 5 से भी विभाज्य हो, 6 से भी विभाज्य हो और 12 से भी विभाज्य हो। तो क्या करें हम, सबसे पहले हम करा छोटी संख्या, तो क्या करें हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 5, 6 और 12 का क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6, 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा, और 5 है यहाँ पे, तो सीधा हम निकाल लेते हैं, हमें कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं, सीधा हम कहेंगे कि एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका लसा क्या होगा, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा और 5 होगा साथ में, 5 गुणे 12 कितना हो जाएगा 60। यानी कि जो संख्या हो क्या हो, 60 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब 60 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, यह 60 का मल्टीपल होना चाहिए संख्या, कौन सी, जो 478 है या उसके आसपास की जो संख्या है। अब 60 का मल्टीपल क्या होगा, 478 में अगर हम 60 का भाग दें कितना आएगा, 478 भागे 60 कितना हो जाएगा, 6 सती 42, 6 48। अगर 48 हम ले जाते हैं तो कितना हो जाता है 480। अब देखिए 78 से 480 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यानी कि अगर इसमें हम 2 अगर हम जोड़ दें, इसमें 478 में अगर हम 2 जोड़ दें कितना हो जाएगी, 480 हो जाएगा, हमारा क्या होगा, संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो क्या इसमें जोड़ दें, करा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी, यानी कि अगर इसमें हम 2 यहाँ पे ऐड कर दें कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, 2 होगा, यानी कि 2 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब 480 देखिए क्या है, 6 48, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। कुछ नहीं होता है क्वेश्चन, बस हमें समझना होता है, क्वेश्चन को समझ के हमें सॉल्व करना होता है, रटना नहीं है, मैथ रटने की सब्जेक्ट है ही नहीं। आप जितना इसको समझ के जितने अच्छे से आप सॉल्व करेंगे उतने आपकी समझ बढ़ती जाएगी। कहते हैं ना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, यह ईश्वर की लैंग्वेज है, आप इसको रट नहीं सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, समझ के अगर आप सॉल्व करेंगे आपकी क्लैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और वास्तव में आपको मजा आएगा लगाने में। कोई सब्जेक्ट इतना प्यारा नहीं होता जितना मैथ होता है, सिर्फ आपको इसको बुलवाना आना चाहिए। अगर आप मैथ को बुलवाना जान गए तो आपको इसमें मजा आने लगेगा। जैसे है ना, एक कहानी है बोलती गुफा, लोमड़ी और शेर की कहानी। लोमड़ी क्या है, वह गुफा को बुलवा लेती है अपनी चालाकी से, तो वैसे हमको ये भी करना है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, और आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, आप भगाना नहीं है। आप जितने समझ करेंगे उतने आप, जितना आप यहाँ पे टाइम देंगे उतने टाइम आपका एग्जाम में बचेगा, और जितना टाइम आप यहाँ बचाएंगे उतना टाइम आपका वहां जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से सॉल्व करना है बिना जल्दबाजी के, ठीक है। साथियों आज के इस क्लास में बस इतना ही, पढ़ाई करिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।